हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। व्यापम में एक और नई भर्ती वैकेंसी आई है। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, उसका नाम बदल के छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से रखा गया है। इसमें कुछ वैकेंसी आई है, कुछ बदलाव किया गया है इस बार। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी होती है उसके लिए जो योग्यता है उससे संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बदलाव किए गए हैं इसमें और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। और बाकी लोग जो कुछ लोग इसमें निराश भी होंगे कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए करके। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये व्यापार एवं विकास के लिए है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने योग्यता के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या चेंजेस किए हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 फरवरी को होगा, जैसा कि एक और वीडियो में डाला था। हालांकि इसका फॉर्म तो ऐसा था कि नहीं आना चाहिए था, सेम सेम संयुक्त व्यापम भर्ती की जैसा, बट योग्यता को चेंज करते हुए और जो ये व्यापार एवं विकास डिपार्टमेंट है तो उसने योग्यता को थोड़ा चेंज किया है। इसलिए हो सकता है कि ये एग्ज़ाम वो अलग से लेने के लिए न्यू नोटिफिकेशन निकाले उन्होंने। और 6 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है। जो पीएससी को फोकस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इस व्यापम में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपके पास कंप्यूटर के सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं, इंग्लिश पढ़ना रहता है और बाकी सब्जेक्टों में स्कोर करना रहता है। बट अब पीएससी ऐसा है कि आप सिर्फ जीके पढ़ते हैं और आप प्री के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये जो इसका एग्ज़ाम होगा 6 फरवरी को होगा। इसका आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 29 यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग इसको फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे व्यापम की वेबसाइट से जाके। त्रुटि सुधार के लिए भी समय दिया गया है आपको 19, 20, 21 3 दिन जनवरी में। परीक्षा का समय है जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि 6 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम सुबह होगा। और आंतरिक अंकेक्षक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा ये सेकंड हाफ में होगा, 2 बजे से लेकर 5:15 के बीच में। परीक्षा केंद्र जो 5 जो संभागीय मुख्यालय है वहाँ होंगे। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने पद इसमें हैं। आंतरिक अंकेक्षक के हैं 2 पद हैं कुल, सॉरी अनारक्षित के लिए 2 हैं कुल, तो 4 पद हैं। वेतन लेवल 7 है, काफ़ी अच्छा सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 2 पोस्ट हैं, एक अनुसूचित जनजाति के लिए और एक है निःशक्त जनों के लिए। सहायक ग्रेड 3 की टोटल 19 पोस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। सैलरी लेवल आजकल अच्छा कर दिया है, लेवल 4, लेवल 6 एंड लेवल 7। बात करते हैं हम इनके क्वालिफिकेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50%। और किसमें? वाणिज्य स्नातक। अभी तक ये ऐसा होता था कि सहायक ग्रेड 3 के लिए 12th मांगता था या तो फिर स्नातक किसी भी विषय में, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज किया है। जैसा कि ये वन विकास और व्यापार विभाग है, इसलिए व्यापार है, इसलिए हो सकता है कॉमर्स वाले को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे होंगे ये। तो वाणिज्य स्नातक और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% होना चाहिए। साथ साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डीसीए या पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर उसके अलावा जो आप कोपा का कोर्स करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए स्किल टेस्ट होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो आपको एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको बुलाएगा वो स्किल टेस्ट के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बिल्कुल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो भी हैं इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन AG3 में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही अप्लाई करेंगे। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। आंतरिक अंकेक्षक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए जो M.Com है, लेकिन M.Com के साथ इन्होंने परसेंटेज का भी जो पाबंदी लगा दी है, ये 60% आपका परसेंटेज होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर तो ऐसे ही कट गए हैं, क्योंकि परसेंटेज कई लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं, बहुत सारी वजह रहती हैं उसकी। तो 60% जिनका है वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप पहले शैक्षणिक योग्यता को आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे वो आपसे पूछेगा क्या आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। यदि आपका परसेंटेज कम है फिर भी आप वहाँ पर टिक कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको निकाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल इन सारे सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। और एज की बात करते हैं हम, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और AG3 के लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 है, लेकिन आंतरिक अंकेक्षक के लिए मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 35। इसके साथ साथ जो छूट दी जाती है गवर्नमेंट के वो अलग है। बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। इसका क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें कॉमर्स की कुछ सब्जेक्ट्स को भी डाला गया है और कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो सिलेबस मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ओके, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, चाहे एक एग्ज़ाम हो चाहे 10 एग्ज़ाम हो, हमें तो फॉर्म फिल करना है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हम बेरोजगार युवा हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।